रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी है। रविवार को यूक्रेन के खार्किव, जो युद्ध के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है, वहां फंसा शहर के जानकी नगर निवासी छात्र दक्ष कमल सिंह ठाकुर अपने घर सकुशल लौटा। दक्ष ने युद्ध के हालातों को बयां करते हुए कहा कि हालात बढ़ जरूर गए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने देश भारत और घर जरूर पहुंचेंगे। 23 फरवरी को ही घर वापसी की टिकट ले ली थी, लेकिन 24 से हमले शुरू हो गए और वह घर नहीं लौट पाए। हालांकि राहत यह रही कि उन्होंने अपने साथ करीब 15 दिन का खाना स्टोर कर लिया था। ठाकुर ने बताया कि वह जहां रह रहे थे उसके आसपास तो बम धमाके या गोलीबारी तो नहीं हुई, लेकिन धमाकों की आवाजें जरूर गूंजती रही। गनीमत रही कि भारतीयों को निकालने के लिए ट्रेनें चल रही थी, जिससे वह 1 को सुबह पोलैंड पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें लगी है। पोलैंड से भारत सरकार की मदद से वह सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। परिजनों ने कहा कि वह हालातों को देखते हुए रोजाना बेटे के संपर्क में रहे। जैसे ही बेटे की वापस की सूचना मिली, उन्हें राहत महसूस हुई। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम दक्ष ठाकुर है और मैं खार्किव में KNMU खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं 5 मार्च को खरगोन आ गया था। और पूछिए आप, क्या हालात रहे थे आप उस टाइम में, कैसे क्या रहे आप वहाँ पर? 24 से स्टार्ट हो गया था ये जो अटैक है रशिया का। तो उसके बाद से जो 4-5 दिन की जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें हम लोग अंडरग्राउंड ही रहे बंकर में। और फूड की तो हमने व्यवस्था कर ली थी पहले। तो कंडीशन बहुत ख़राब थी वहाँ पे, मतलब ब्लास्ट कंटिन्यूसली हो रहे थे और साउंड भी आप मतलब आवाज़ें आ रही थी। क्या लगा था ऐसा कि भारत लौटेंगे दोबारा? जी बिल्कुल लगा था। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने जो मतलब जिस हिसाब से जो इवैक्यूएशन स्टार्ट किया ऑपरेशन गंगा के तहत, वो भी बहुत ही शानदार है। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को भी बहुत थैंक यू कहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो हमें दिल्ली से पिक किया, एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसफ़र, एयर टिकट सब कुछ प्रोवाइड किया। उसके लिए भी हम गवर्नमेंट का बहुत थैंक यू कहते हैं सारे स्टूडेंट्स। दिन में कितनी बार बात होती थी पापा मम्मी से? मेरी दिन में करीबन 3 से 4 बार मैं बात करता ही था पापा मम्मी से। कब परेशानी आई आपको वहाँ रहे तो? प्रॉब्लम्स आई वहाँ पे क्योंकि पहले ये एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं था, एकदम से नया था कि बिल्कुल ही। और ये था कि कोई कह रहा था इधर ब्लास्ट हो सकता है, वहाँ हो सकता है। तो फिर भी अंडरग्राउंड में ही रहे हम लोग अधिकतर टाइम। डर लग रहा था मतलब? जी डर था। परीक्षा कब है? मेरी एग्ज़ाम जो है वो एंड ऑफ मई है। जाएंगे या नहीं जाएंगे? कंडीशन नॉर्मल होती तो बिल्कुल जाएंगे। फिर हम लोग लेट हो गए और फिर मैंने 23 को टिकट करा भी ली थी। हाँ। लेकिन 24 को ही सुबह सुबह जो है अटैक हो गया था। क्या सोचा था? युद्ध शुरू हो गया था, ऐसा लगा था कि अब वापस आओगे या नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो था ही, इंडिया तो जाएंगी। बस ये था कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। हाँ। लेकिन थोड़ा लेट चल गया वो। हाँ। और वहाँ क्या क्या परेशानी आई है? फिर अच्छे से रहे आप लोग? नहीं, हम लोगों ने फूड की पहले जो है पूरा ही मतलब इकट्ठा कर लिया था। कितने दिन का राशन चला था इकट्ठा? 15 दिन का। कि हमें, क्योंकि 24 को जब सुबह सुबह ब्लास्ट हुआ था पहली बार, तभी हम लोग सुपरमार्केट चले गए थे। और हमने पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट्स कर लिए थे। अच्छा। आपको डर नहीं लगा वहाँ? कैसा लगा आपको, क्या हालात थे उस वक्त? उस समय बिल्कुल इमरजेंसी की कंडीशन थी, सब कुछ बंद हो चुका था। और बस डर, तब ये प्रॉब्लम आई तो यही चाह रहे थे कि निकल जाए। आपके आसपास ब्लास्ट हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा पास में है? नहीं, थोड़ा सा मतलब ये है कि जो आवाज़ें हैं वो तो आ रही थी। अच्छा। एकदम पास तो नहीं हुआ। जी। अंदर जहाँ थे उसमें नीचे तो ऐसा बेसमेंट में? बेसमेंट में जी। कभी भी गिर सकता है अपन भी कुछ? नहीं, वो बिल्कुल सेफ था जो अंडरग्राउंड था। अच्छा। वो मतलब। और वहाँ यूक्रेन वालों का सहयोग मिला, जो स्टाफ, जो आप बहुत केयर करने वाले लोग रहेंगे, या फिर? नहीं, हम लोग वैसे फ्लैट पे रहते हैं। अच्छा। तो लेकिन ऐसे उन लोगों से कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, कोई भेदभाव का सामना किया हो, इतनी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ से बॉर्डर कैसे पहुँचे आप लोग? हम लोग ट्रेन से पहुँचे थे। ट्रेन से? जी, 1 तारीख को निकला था मैं। अच्छा अच्छा। ट्रेन से यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ट्रेन में रश बहुत था, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हम लोग चढ़ गए थे। हम बहुत सुबह सुबह ही पहुँच गए थे उस समय। क्या बॉर्डर, उस बॉर्डर पहुँचे थे कहाँ पर? हम लोग पोलैंड पहुँचे थे। पोलैंड पर? खार्किव से पोलैंड। अच्छा। पोलैंड से सीधा फिर दिल्ली आए? जी, दिल्ली आए। दिल्ली से इंदौर। Subscribe now to most exciting channel ever.